एक सत्य घटना बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक सुहागरात के मौके पर एक पति अपनी पत्नी के लिए बड़े सुंदर सुंदर पकवान, स्वादिष्ट पकवान तैयार करता है और उसको एक थाल में सजाता है और उसको अपनी पत्नी के पास लेकर जाता है। पत्नी बोलती है कि क्या ये जो व्यंजन, ये जो पकवान जो आपने बनाए हैं, क्या आपकी माँ ने भी इनको चखा है? तो पति बोलता है कि माँ की चिंता मत करो, माँ ने भोजन कर लिया है। तो पत्नी ने कहा, जहाँ तक मुझे याद है पतिदेव, उन्होंने ये कहा था कि जब तक मेरा बेटा खाना नहीं खा लेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी, इसलिए वो भूखी हैं। तो पति का जवाब आया, कोई बात नहीं, जाने दो, पहले तुम खा लो, माँ को मैं बाद में देख लूँगा। ये सुनकर पत्नी विचलित हो गई और उसने अपने पति से कहा कि मैं अपने पिता से तुरंत मिलना चाहती हूँ। काफ़ी समझाइश के बाद में, काफ़ी बहस के बाद में पति ने उसके पिता को बुलवाया। पिता आए। पत्नी ने कहा अपने पिता से कि मैं तुरंत ही अपने पीहर जाना चाहती हूँ, और वो पीहर चली गई। पति को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उसके बाद दोनों का रिश्ता टूट जाता है और दोनों अलग अलग जगह शादियाँ कर लेते हैं। नहीं समझ आया ना कि मैंने ये कहानी क्या कही? अब समझिए। ठीक 35 साल बाद में उन दोनों पति पत्नी की मुलाकात एक मंदिर में होती है, जहाँ पति एक बहुत ही निर्धन और गरीब स्थिति में बैठा हुआ होता है और जो पत्नी होती है वो बड़ी लाव लवाजमे के साथ आती है और पूरी परी जैसी सुंदर दिखाई देती है और पूरे गहनों में सुसज्जित होती है। पति और पत्नी एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे? पति का जवाब होता है कि मैं बहुत निर्धन और गरीब स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। उस पर पत्नी हंसती हुई बोली, ये तो मुझे 35 साल पहले ही दिख गया था। पति को आश्चर्य हुआ है, वो कैसे? तो उसने जो जवाब दिया वो बहुत ही मनन करने लायक है और सुनने लायक है। उसने कहा कि जो एक अच्छी संतान नहीं हो सका वो एक अच्छा पति कैसे होता और अच्छा पिता कैसे होता? जो अच्छा पिता नहीं हो सका, जो पति नहीं हो सका, तो वो एक अच्छा आदमी कैसे होता? इसलिए जो आपकी स्थिति है, जो आज मैं देख रही हूँ, ये मैंने 35 साल पहले देख ली। समझ में आया दोस्तों? ध्यान रखिएगा, यदि आप आज अच्छी संतान नहीं है ना, तो आप कभी मत बोलिएगा कि आपको एक अच्छी पति या पत्नी मिले या फिर एक अच्छे संतान के रूप में आपको ईश्वर कुछ अच्छा तोहफा दे।